भिक्षाचर्या के मायने हैं उद्दिष्ट आहार का त्याग कर देना, और उद्दिष्ट आहार का अर्थ क्या है ये कई लोगों के मन में क्लियर नहीं है। भिक्षाचर्या भी कई लोगों के मन में क्लियर नहीं है। जैन आचार्यों ने भिक्षाचर्या और उद्दिष्ट आहार के त्याग नाम की 11वीं प्रतिमा रखी है, उस पर हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। उद्दिष्ट कौन सा कहलाता है? जिसमें लिखा है कि साधक अपने लिए स्वयं भोजन बनाए या कि बनवाए या भोजन बनाने की अनुमति दे, वो उद्दिष्ट आहार है। जो साधक है वो स्वयं अपने लिए भोजन बनाए या कि और भी कोई चीज, भोजन तो एक उपलक्षण है, अन्य सारी चीजें भी, वसति इत्यादि भी, रहने का स्थान भी, और भी जो उपकरण उपयोग में आते हैं वे भी अपने लिए बनवाए या स्वयं बनाए या बनाने की अनुमति दे, तब वो उद्दिष्ट है। और जो देने वाला दाता है उसके बारे में भी कैसे उद्दिष्ट होगा? यदि वो अपने लिए भोजन बनाए और कहे कि मैंने अपने लिए बनाया था, आप ले लो, ये भी उद्दिष्ट आहार है। बहुत गौर से सुनिएगा। सामान्य रूप से कई लोग ऐसा प्ररूपण करते हैं कि श्रावक अपने लिए बनाएगा और फिर मुनि को दे देगा। अपने लिए महाराज पहले पूरा सुन लेना, बहुत मुश्किल से आती हैं चीजें, एकदम नहीं आती पूरा। फिर मैं आपके क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, सबके क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब मेरी बुद्धि के अनुसार, जैसा मुझे आचार्य भगवंतों ने बताया, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं ऐसे सब्जेक्ट वैसे टच भी नहीं करता, सीधी सीधी बात कहता हूं, पर अब चूंकि सैद्धांतिक बात है इसलिए उसको टच करना जरूरी है, ताकि सबके मन में स्पष्ट हो जाए कि बात क्या है, आखिर ये उद्दिष्ट आहार क्या चीज है। जितने चौके लग रहे हैं महाराज जी के लिए तो लग रहे हैं, तो सारा दोष महाराज के मत्थे आना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न उठता है, सीधा सीधा प्रश्न उठता है, इसलिए उसका जवाब बहुत जरूरी है कि कैसे 11वीं प्रतिमा, अभी मुनि महाराज तो छोड़ो, 11वीं प्रतिमा धारण करने वाला भी उद्दिष्ट आहार का त्याग कर देता है। न स्वयं भोजन बनाया उसने, न उसने बनवाया है, न बनाने की अनुमति दी। हम चौका लगा ले, तुम जानो, नहीं तुम लगा लो, ऐसा तो नहीं कहा मेरे लिए फलाना बना लेना, महाराज हमने तो आपके लिए ये चीज बनाई है, बहुत अच्छा किया। नहीं, न बनाना, न बनवाना, न बनने पर अनुमति देना। इससे मुक्त है श्रावक, इससे मुक्त है साधक। और श्रावक अपने लिए बनावे और ये कह के देवे कि हमने बनाओ तो अपने लाने हतो, अब ले महाराज, या कि किसी साधु विशेष के नामोच्चार के साथ बनावे कि यह चीज तो मैंने फलाने महाराज के लिए बनाई है पर वो नहीं आए हैं, आप ले लो, तब ये उद्दिष्ट आहार कहलाएगा। किसी पाखंडी या कि अन्य देवी देवता को चढ़ाने के निमित्त से बनाई हुई नैवेद्य इत्यादि को साधु को देना, ये उद्दिष्ट आहार है। साधु के निमित्त से तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अतिथि संविभाग वाला तो भावना भाता है कि महाराज के लिए मैं आहार दान दूंगा आज, इसलिए महाराज के योग जो है वही तो बनाऊंगा। मैं जब गर्म पानी श्रावक पिएगा, जब क्या गर्म पानी महाराज को पिलाएगा? वो तो गर्म पानी महाराज के लिए है। महाराज रस का परित्याग करेंगे तो सारा भोजन रस के रहित बनाना पड़ेगा। महाराज को जिस तरह का रोग होगा, जिस तरह की व्याधि होगी, उसके अनुरूप औषधि तैयार करनी पड़ेगी, तो औषधि भी उद्दिष्ट हो जाएगी, गर्म पानी भी उद्दिष्ट हो जाएगा। वो तो चौथे काल में भी था। श्री कृष्ण जी मुनि महाराज के दर्शन करने गए थे और उनको अस्वस्थ जान करके वैद्य जी से चुपचाप परामर्श करके अपने यहां पर औषधि तैयार करवा करके महाराज को पड़गा करके आहार और औषधि दोनों दी थी। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये कारण बना था। 800 कोनूर में वसतिकाएं बनाई गई मुनि महाराज के लिए, क्या वो सब उद्दिष्ट हो जाएंगी? कोई उद्दिष्ट नहीं होती। ये श्रावक का वैयाव्रत और अतिथि संविभाग है। जब दाता किसी नाम विशेष से कह करके, और एक और प्रक्रिया चल पड़ी है आज वर्तमान में, महाराज जो तो हम आओ और जो हमारे फलाने को जो भी ले लो एक ग्रास, बे महाराज आ नहीं पाया है उनको भी एक ग्रास, ये नहीं होना। ये कह देंगे और ले लेंगे तो दोष है। किसी के नाम से, ये अनीश्वर नाम का दोष कहलाता कि ईश्वर तो कोई और है, दाता तो कोई और है, उसका नाम बोल करके दे आप रहे हैं, नौकर से जैसे दिलवाया जाता है।
ये बहुत सावधानी की आवश्यकता। ये कहलाएगी उद्दिष्ट की प्रक्रिया। आप अपना ही दे सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से किसी और दूसरे को कह करके देना, ये सब उद्दिष्ट आहार में शामिल होगा। और घर पर खड़े होकर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं आए तो क्या सारी सामग्री महाराज के पास ले जाते कि जा तो आप ही को मनाई थी, आप ही लियो, आप आए नहीं, आप हम फेंके दे सब, हम भी न खें। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जो कुछ भी हम मुनि जनों के योग, उनके योग जो आहार है वो अतिथि संविभाग के निमित्त से, बैया वृत्ति के निमित्त से, और ऐसा करते हैं। नहीं तो फिर तो औषधि दान कभी हो ही नहीं पाएगा। जब श्रावक को सर्दी खांसी होए, जब वो ओकाली बनाए, जब महाराज को देवे, ऐसा कई लोग व्याख्या करने लगे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। औषधि दान, आहार दान के लिए कितना बड़ा दान लिखा है 4 दानों में। उसमें लिखा कि आपने एक ग्रास क्या रखा हाथ पर, मानो रत्नत्रय दे दिया, मोक्ष मार्ग दे दिया, क्योंकि उसी के माध्यम से वे रत्नत्रय की आराधना करेंगे। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसमें दोष कब लगेगा? जब स्वयं साधक अपने लिए बनवाए या बनाने की अनुमति दे। कई बार लोग पूछते हैं तो महाराज वो वहां लगा लें क्या चौका, वो स्थान तो ठीक है कि नहीं? हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं लगाओ तो दोष, हम कहेंगे कि लगाओ तो दोष। महाराज थोड़ा वहां अंधेरा रहता है, हम क्या करें? तो उजाले में लगा लो, ऐसा कह देवें, या वहां उजाला कर लो, ऐसा कह देवें, तब पूरा दोष अपने मत्थे तब आएगा। और अगर ऐसा नहीं कहें तो ठीक है, श्रावक अपने हिसाब से करता है, श्रावक भी सावधानी पूर्वक करता है, और साधु भी। ऐसी है ये भिक्षाचर्या जिसमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। मुख्य बात तो ये है। और जो स्वीकार होगा, कहां होगा, कैसे होगा, कहा नहीं जा सकता। वृत्ति परिसंख्यान पूर्वक और इस चर्या को किया जाता है। वृत्ति परिसंख्यान भी आसान सी चीज नहीं है। लोगों को तो बाहर का दिखाई पड़ता है, अंतरंग का भी देखना आवश्यक है। वृत्ति परिसंख्यान 4 प्रकार का होता है। मोहल्ले की वृत्ति, दाता की वृत्ति, पात्र की वृत्ति और भोजन की वृत्ति। 4 वृत्ति में से कोई भी वृत्ति ली जा सकती है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ वृत्ति होती भोजन की वृत्ति। मोहल्ले की वृत्ति में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठो, मैं आज अपने दाईं तरफ जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कौन से मोहल्ले में पड़ता है, मेरे दाईं तरफ जाऊंगा, मैं आज मेरे बाईं तरफ जाऊंगा। आज अपने दाईं तरफ जाकर के 10 चौके तक तो कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद देखूंगा, 10 तक कुछ नहीं देखूंगा। या कि 10 मकान छोड़ करके उसके बाद गिनना शुरू करूंगा, उसके पहले गिनना ही शुरू नहीं करूंगा। बताइए। और फिर देखूंगा दाता की वृत्ति, कितने लोग खड़े होंगे आंगन में और द्वारापेक्षण कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अपने द्वार से और 50 कदम आगे आ गए होंगे। द्वारापेक्षण मतलब अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि मंदिर के पास आके खड़े हो गए सब जने लाइन से, और चलो रे तई से लूट लो, जो उनको मिल जाए वो ले जाओ, और महाराज चले जा रहे पीछे पीछे, उनसे ही बुद्धू बने। नहीं, वो प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया तो द्वारापेक्षण की है। द्वार पर अपेक्षा करेंगे और देखेंगे हम आपके द्वार पर जाकर के स्वयं कितने दाता हैं, 5 हैं कि 10 हैं कि 15 हैं कि 25 हैं, कि मुझे 2 ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 25 मान लो, तो मुझे 2 चाहिए, तो 2 होंगे तो ठीक है। और हाथ में क्या लिए हैं, ये सब दाता की वृत्ति कहलाएगी। ये दूसरे नंबर की वृत्ति है, ये बहुत सामान्य सी है। मोहल्ले की वृत्ति, दाता की वृत्ति। तीसरे नंबर है पात्र की वृत्ति। अब भीतर चले गए, सब हो गो बाहर से। भीतर जाने पर विचार कर लिया था कि आज तो चांदी के पात्र में लेऊंगा ताकि नहीं मिले। बात यह है, असल में बात यह नहीं है कि आसानी से मिल जावे, बात यह है कि देखें तो कि मिलना है कि नहीं। मिलना होगा तो अपने आप सारी चीजें बन जाएंगी, नहीं तो सारी कोशिशों के बाद भी हाथ पे आ जाएगा बालचंद। हाँ, वहीं आ जाएगा। नहीं भी एक ग्रास नहीं जा पाएगा भीतर। या तो मक्खी महारानी आ जाएंगी या चीटी रानी आ जाएंगी, कोई ना कोई आ जाएगा बीच में बाधक बन करके। सारी चीजें मिला लेने के बाद भी तो मिलाना नहीं है। मिल जावे तो स्वीकार है, मिलाने के लिए नहीं है। ऐसी है भिक्षा की चर्या।
और भीतर चले गए और सोचा था कि चांदी के पात्रों में मिलेगा, तो चांदी के पात्र में तो एक ही चीज थी, बस वही लेकर के वापस आए। हाँ, और एक बार जो है खुरई में ऐसा हुआ, मैं आपको शायद क्वेश्चन आंसर के समय पे सुना चुका हूं इस चीज को, कि मैंने सोचा कि चांदी के बर्तन में नहीं लाऊंगा, कौन देता है, चलो ऐसे ही करके देख लें। और कर्म धर्म संयोग से जो काढ़ा लेकर के जाते थे औषधि का, वो उसी चांदी के गिलास में, क्योंकि उनको देर हो गई, सो जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा कि गिलास है नहीं मिल रहा, वो रखो अच्छो भंडरिया में चांदी को, वही तो निकाल दो, धो दो जल्दी। महाराज उठ गए, आहारों को चले गए खुरई वाले, वो शराब जी, और वो पीछे पीछे चले गए। और मैंने देखा कि ये तो चांदी के में दवाई लेकर आ गए, अब आज नहीं लेऊंगा। मेरी शिकायत कर दी आचार्य श्री के पास में कि महाराज दवाई नहीं ली उन्होंने। आचार्य श्री ने मुझे बुलाया, क्यों क्या बात है? तो मैंने कहा महाराज मैंने आज तो वैसे ही सोचा कि चांदी के मैं नहीं लेऊंगा। कह ले देखो, एक ही दिन सोचा और परीक्षा। ऐसी है भिक्षा की वृत्ति। अपन को तो बहुत सामान्य सी लगती है, अपन तो बाहर ही देखते हैं कि अरे उते गए थे महाराज, उनके सामने से निकले, वे भी तो 2 कलश लाए खड़े थे, उते भी 2 उते चले गए थे, नहीं गए। महाराज को कुछ समझ में नहीं आती, कैसो करत का करें, वे तो चीन के जाते हैं, वे तो पहचान के जाते हैं कि कौन के जाने, उनको तो पहले से ही तय रहे थे। बहुत बातें मन में आती हैं, बहुत बातें, जहां जिन क्रियाओं से धर्म ध्यान होना चाहिए उन्हीं क्रियाओं से हम अधर्म कमा लेते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, जिन क्रियाओं में जितना राग द्वेष कम होना चाहिए उन क्रियाओं के माध्यम से हम अपना राग द्वेष बढ़ा लेते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जो विशुद्धि का चौका होना चाहिए वो संक्लेश का हो जाता। मैं कहना यह चाहता हूं, और कुछ नहीं। बात मुख्य ये है, भिक्षाचर्या आसान सी नहीं है। क्या पता मुझे और कौन से बुराई है हमारी भैया, किससे भलाई है, कौन से रिश्तेदारी है कि इनके जाने और इनके नहीं जाने। कौन डिसाइड करेगा आज कि किसके यहां पर? वो तो जब चले जाते हैं तो फिर कहने को आसान है कि तुम्हें पहले ही मालूम होती, आज तो वहीं जाए। ये कहना तो बहुत आसान है। जब ऐसा आचार्य श्री के पास में किसी ने कहा, तब आचार्य श्री तो बहुत प्यार से कई बार जवाब देते, लेकिन एक बार उन्होंने जवाब दिया था कि सुनो, यदि आपको इतना विकल्प है तो एक दिन के लिए पीछी कमंडल हाथ में लेकर के और निकल करके देखो चर्या के लिए, फिर मैं देखूंगा कहां जाते, और जहां जाओगे मैं कह दूंगा कि इनसे कोई ना कोई तुम्हारा संबंध था, इसलिए गए थे। क्या देर क्या लगी, एक दिन आप निकल के देखो, जाकर के देखो। उस समय जैसे ही हाथ यहां आता है फिर कोई किसी का नहीं होता वहां। ये वर्षों का अभ्यास है। इसके बाद तो जहां जाके खड़े होना है वहीं पर, और अगर मैं अपनी तरफ से जाके खड़े भी हो जाऊं और उसके दानांतराय का उदय है तो सारी प्रक्रिया के दौरान भी, और बंडा की बात है, भिक्षाचर्या की बात और 2 मिनट में, और बंडा में मंदिर से बाहर निकलने पर एक व्यक्ति का चौका लगा, 8 दिन हो गए और नहीं हो रहा है आहार, तो नहीं हो रहा है आहार। सबकी सिंपैथी, सबकी सद्भावना, महाराज हो जावे उनके यहां पर। 8 दिन हो गए। मैंने कहा ठीक, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। दूसरे दिन यही सोच करके कि वही जो पहला चौका है उसी में जाऊंगा, खत्म, मुझे इतना ही सोचना है, अब होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं। और सोच के चले गया उनके यहां पर। जाते ही साथ हाथ से नरियल छूट गया, कोई बात नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से आए हैं, इतने इसको हम माफ करते हैं। ऊपर गए तो जाते ही साथ बर्तन जमे हुए रखे थे, गिलास विलास भर भर करके सब गिरे। फिर भी कोई बात नहीं, माफ कर दिया। बैठ गए, पूजा हो रही है, बीच में जो पत्थर लगे रहते उनके बीच की दरार में से चींटियां निकलना शुरू हो गई। कोई बात नहीं, राख डाल दो चारों तरफ। फिर भी सब कुछ, सब माफ हो करके खड़े हुए, और खड़े होकर के वो इधर पानी डाल रहे हैं और उधर मैं देख रहा हूं, उधर से हवा में बाल तैरता हुआ ठीक अंजलि में। मैं ऐसा नहीं करूंगा, हाँ ये अब मेरा काम नहीं है, वहां तक तो माफ कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। आ गया, उसी में अंजलि में पानी है और ऊपर बाल है, एक बूंद भी भीतर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, आप सारी कोशिशें कर लो भैया। इसलिए ये प्रक्रिया अगर आप राग द्वेष करके भी करेंगे तब भी ये प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसमें राग द्वेष ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया भिक्षा की अत्यंत निष्प्रहता की प्रक्रिया है।
और ऐसी भिक्षाचर्या मुनि महाराज तो ठीक हैं, उत्तम श्रावक भी करता है। 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाला हमें यही भावना भानी चाहिए कि कब मैं पानी पात्र में दिगंबर होकर के आहार करूं।